हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लाए हैं वर्ड मीनिंग्स का पार्ट 8, जिसमें हम लोग आज फिर देखेंगे 15 वर्ड मीनिंग्स। और जैसे कि डेली हम लोग याद करते हैं, समझते हैं और उसको लिखना सीखते हैं, वैसे ही आज भी हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारा ये है आपकी वर्ड मीनिंग लगी हुई यहाँ पास, इसको हम लोग समझेंगे और अच्छे से देखेंगे भी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसमें हम इनको कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम इनको याद रखेंगे और इनकी कैसे हम वर्ड यानी कि मीनिंग को कैसे इसकी स्पेलिंग बनाएंगे, हम लोग करेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, जैसे आपका फर्स्ट नंबर दिया गया है एक्वाटेंस। एक्वाटेंस इसको हम पढ़ेंगे, एक्वाटेंस पढ़ेंगे इसको हम। इसका मीन्स होता है जान पहचान वाले। एक्वाटेंस मतलब आपका देखिए, ये हमारा ACRQUAI है, एक्वाटेंस। एक्वाटेंस हो जाएगा ये, TA आपका हो जाएगा NCE। ठीक है, बिल्कुल एक्वाटेंस हो जाएगा आपका ये। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल सा यही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसको आपको? तो इसको आपको यही चीज़ पढ़ना है। तो सिद्ध स्पेलिंग इसको क्या करोगे आप? ऐसे करोगे, एक्वाटेंस। ठीक है, बिल्कुल एक्वाटेंस इसको पढ़ेंगे आप। क्लियर है? जान पहचान वाले होता है इसका। अब देखिए, ये हमारा जो होता है QUA, ये हमारा हो जाता है आधा का। इसको क्यू को तो आधा का ही मानते, जब तक यू नहीं आता ये कंप्लीट होता ही नहीं है। सही है ना? ये चीज़ आपको समझना है। तो QUAI आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्वाय, इसीलिए तो क्वाय हो रहा है। ठीक है, एक्वाय। यहाँ पे ए पहले से भी है, देखिए। ठीक है, एक्वाटेंस आपका हो जाएगा। अब देखिए, आपका दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो नोन, इसका मतलब क्या हुआ? नोन। ठीक है, इसका मतलब हुआ नोन। ये क्या लिखा हुआ है? नोन लिखा हुआ है। क्लियर है? यस। सेकंड नंबर, नोन मतलब होता है ये के, यहाँ पे साइलेंट है। क्या है? के साइलेंट है आपका। ओके ओके। यहाँ पे देखिए, जान पहचान वाले, इसका मीन्स भी होता है जान पहचान वाले। ठीक है, ये नोन भी आपका हो गया। तो इसको हम नोन से समझेंगे। नोन क्या? नोन जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया यहाँ पास। अब देखिए, अगला है थर्ड नंबर आपका है नोन मतलब जान पहचान। अननोन मतलब होता है जिससे जान पहचान ना हो। बट अननोन जिससे जान पहचान नहीं होगा तो हमारे फैमिली और रिलेटिव्स में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसको शामिल नहीं किया है। क्लियर है? यस। अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। इसमें लिखा क्लासमेट। क्या लिखा है? क्लासमेट। क्लासमेट मतलब कक्षा के साथी, जो आपकी क्लास के साथी होते हैं। तो वो चाहे जब भी मिले या जब ना मिले, वो आपके क्लासमेट ही कहलाएंगे। ठीक है, तो CLASS क्लासमेट, MATE आपका क्लासमेट हो जाएगा। क्लियर है? कक्षा के साथी हो जाएगा। प्लेमेट मतलब, प्ले मतलब खेलना होता है। तो खेल कूद के साथी जो होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके स्कूल में ही पढ़ते हो या आपकी कक्षा में ही पढ़ते हो या साथ में पढ़ते हो, वो खेल कूद में साथ रहते हो तो उनको प्लेमेट कहेंगे हम। क्लियर है? प्लेमेट। ठीक है, इनकी लिखते जाएंगे आप अपने अनुसार, इनके प्रोनाउंसिएशन आप बनाते जाएंगे। प्लेमेट आपका बना लेना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अगला हमारा है जो अगला हम लोग देखेंगे इसका। तो अगला हो जाएगा आपका ये लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक। क्या होता है? मकान मालिक होता है लैंडलॉर्ड। ठीक है, बिल्कुल। लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंड लॉर्ड हो जाएगा आपका मकान मालिक हो जाए। यानी कि लैंड मतलब होता है ज़मीन, घर जिसका घर हो या ज़मीन हो। लैंड मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन होता है जो हमारी ये जगह ज़मीन होती है, इसको कहते हैं। ठीक है, और लॉर्ड मतलब भगवान। उस ज़मीन का जो भगवान होता है उसको हम मकान मालिक कहते हैं। यानी कि जिसका घर है वही तो उसका मालिक है, तो फिर वही तो हमारा लॉर्ड यानी कि भगवान होता है। तो अपने घर का वही भगवान, यानी कि हमारे लिए तो हम अगर किराएदार है तो हमारे लिए मकान मालिक हुआ। तो देखिए, लैंड लेडी मतलब होता है मकान मालकिन। ठीक है, लैंड लेडी मतलब होता है, लेडी मतलब होता है जैसे ये आ गया आपका फीमेल में आ गया, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्या? लैंड लेडी, लैंड लेडी मतलब हो जाएगा आपका मकान मालकिन हो जाएगा। क्लियर है? तो लैंड लेडी आपका हो जाएगा मकान मालकिन। क्लियर है? यस। लैंडलॉर्ड हो जाएगा आपका मकान मालिक हो जाएगा। प्लेमेट यानी खेल कूद के साथी हो जाएगा। क्लासमेट मतलब कक्षा के साथी हो जाएगा। नोन मतलब हो गया जान पहचान वाले। और एक्वायटेंस मतलब हो गया जान पहचान वाले। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका दिया है टीनेंट। क्या दिया है? टीनेंट दिया गया है। ठीक है, टीनेंट। क्लियर है? टीनेंट इसको हम पढ़ेंगे।
ओके, यस, ये टीनेंट आपका हो गया। टीनेंट मतलब होता है किराएदार। जैसे हम किसी के यहाँ रहते हैं किराए से, तो हम लोग किराएदार कहलाएंगे, ठीक है। तो टीनेंट मतलब किराएदार, और ये आपका लैंड लेडी मतलब मकान मालकिन, और लैंड लॉर्ड मतलब मकान मालिक। अगला हमारा 8th नंबर है, देख लीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलिजिटमेट। एलिजिटमेट, इसको चलिए हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं कैसे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल एलिजिटमेट होगा आपका इसका प्रोनाउंसिएशन। हालांकि देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको हम, एलिजिमेट, एलिजिटिमेट, ये देखिए आपका ऐसे पढ़ा जाएगा, एलिजिटिमेट, ठीक है। टी जो है हमारा आधा, वो छोटी टी है, उसको हल्के से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकदम हल्के से पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल एलिजिटिमेट सन, क्या हो जाएगा? सन, मतलब जिसकी मतलब नाजायज़ बेटा होता है, मतलब कि कहने का मतलब अगर वो जायज़ बेटा ना हो, जिसके साथ अगर किसी की, अगर पति पत्नी की अगर किसी की भी एक दूसरे से शादी हुई है, तो उनका जो बेटा होगा जिनसे शादी हुई है तो जायज़ बेटा होगा। बाकी अगर किसी के साथ ऐसा कुछ अफेयर वगैरह है कुछ, और उनके साथ अगर कुछ लड़का होता है अपने सगी पत्नी के साथ नहीं है, सगे हस्बैंड के साथ नहीं, तो वो क्या होता है? नाजायज़ बेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? नाजायज़ बेटा औलाद कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल 9th नंबर हम लोग देखेंगे, एलिजिटमेट डॉटर, बस वही आपका पुत्र हो गया, ये आपका पुत्री होगा, बेटा और बेटी होगा, तो नहीं ये नाजायज़ बेटी हो जाएगी। अब उनके अगर वो एक कोई मान लीजिए अगर या तो वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है, वो दूसरे किसी के वाइफ या हस्बैंड या कोई औरत है, तो उनके द्वारा अगर कोई बेटा या बेटी होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका एलिजिटमेट सन और एलिजिमेट आपका डॉटर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ये चीज़ होता है यहाँ पे। 10 नंबर अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर में क्या होता है? फीएंस। क्या होता है? फीएंस। फीएंस मतलब होता है आपका लड़का अथवा लड़की, कोई भी हो सकती है, जिसके साथ शादी का रिश्ता आपका तय हो चुका हो। यानी कि जिसके साथ आपकी शादी का रिश्ता तय हो जाता है तो आपके लिए फियंस कहलाता है। अगर आप लड़का है तो लड़की के साथ होगा, तो लड़की क्या होगी? आपके लिए फियंस होगी, और उस लड़की के लिए आप क्या होंगे? फियंस होंगे। क्लियर है? ये चीज़ होता है, तो ऐसे आपको समझना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपने 10 देख ली है। यहाँ पे कितनी देखी? 10। एक बार और देख लेते हैं। एक्वायर टेंस, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्वायर टेंस पढ़ेंगे। दूसरे को हम नोन जानेंगे, यानी कि जान पहचान वाले। अननोन मतलब अनजान। क्लासमेट मतलब कक्षा के साथी। प्लेमेट मतलब खेलकूद के साथी। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, और लैंड लेडी मतलब होता है मकान मालकिन, और टीनेंट मतलब होता है किराएदार, और एलिजिटमेट मतलब सन मतलब होता है किराया, वो आपका नाजायज़ बेटा, और आपका एलिजिटमेट डॉटर मतलब होता है नाजायज़ बेटी, और फियंस मतलब होता है लड़का अथवा लड़की जिसके साथ आपका शादी का रिश्ता तय हो चुका हो, ठीक है। बिल्कुल, और सभी लोग बताएंगे जिसका ये इसमें से किसका किसका आपको पता था, किसका किसका नहीं पता था। चलिए आइए हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, क्लियर है? बिल्कुल, देखिए आपका ये 11th नंबर से है, इनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए 11th नंबर में क्या है? बेट्रोथल। ये बेट्रोथल है, इसका मतलब होता है सगाई होता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा इसका ये थोड़ा ट्रेंडिंग में नहीं रहता है, ठीक है। बिल्कुल बेट्रोथल। इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा फेमस, इंगेजमेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं और यूज भी करते हैं, हम लोग भी इसको बोलते हैं और यूज करते हैं, तो ये ट्रेंडिंग में चलता है इंगेजमेंट, ठीक है। बेट्रोथल नहीं चलता है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। इंगेजमेंट तो आजकल मतलब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सगाई होता है, ठीक है। बिल्कुल, आप लोग बताइएगा कितने लोगों को बेट्रोथल जो है पता था कि सगाई होता है, ठीक है। इंगेजमेंट तो आई होप को पता होगा। 30 अभी देखिए इंगेजमेंट यानी सगाई होता है। इंगेजमेंट की स्पेलिंग क्या है? ENGAGEMENT। इंगेज, इंगेज मतलब EN, इंगेज मतलब GAGE, इंगेजमेंट MENT, इंगेजमेंट, ऐसे आपको याद रखना। बेट्रोथल BETRO, बेट्रोथल THAL, बेट्रोथल आपका हो जाएगा। इंगेजमेंट सगाई हो गया। फिर आपका 13 नंबर है विडो। क्या है? विडो। विडो मतलब होता है, या इसको विडो भी कहते हैं, विडो विडो विडो, वैसे विडो इसको पढ़ेंगे आप लोग, इसको विडो पढ़ना। क्या पढ़ना? विडो, ठीक है। विडो मतलब होता है आपका विधवा। विधवा मतलब होती, जैसे देखिए दो आपके हैं यहाँ पे, एक आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है।
तो ये होता है। अब बताइए, यहाँ पे दोनों की शादी हुई, ठीक, दोनों की ये शादी हो गई, यहाँ पे मैरिज हो जाती है, और फिर कुछ समय के बाद अगर ये जो मेल है, पति की अगर डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है कैसे भी कारण से, तो फिर ये जो औरत होगी ये कहलाएगी विधवा। क्या कहलाएगी? विधवा। तो औरत के लिए विधवा शब्द का यूज किया जाता है, यानी जिसको हम विडो कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और यदि किसी कारणवश पत्नी खत्म हो जाती और पति बचता है, तो पति के लिए यूज किया जाता है विडोवर, यानी विधुर। क्या यूज किया जाता है? विधुर। तो ये पति के लिए होता है, तो पति को कहेंगे हम विधुर हो जाएगा फिर वो, और अगर पत्नी मर गई तो। और यदि पति अगर निधन हो जाता है तो पत्नी को क्या कहेंगे? हम विधवा कहेंगे, विडो कहेंगे। क्लियर है? ये चीज़ समझना है। अब अगला आता है 15 नंबर। अब मान लीजिए दोनों की शादी हुई है और दोनों में नहीं पटरी खा रही है, तो दोनों क्या कहेंगे? दोनों भाई लाइफ जो है अच्छे से नहीं चल रही, बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत डेली आए दिन झगड़े होते थे, अब बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती, एक दूसरे के मन के बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होता है? फिर डिवोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवोर्स। तो इसको ये डिवोर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? डिवोर्स। 15 नंबर लिखा हुआ है डिवोर्स, ठीक है, बिल्कुल, ये डिवोर्स है। क्लियर है? डिवोर्स मतलब होता है तलाक देना, यानी कि डिवोर्स लेना यानी तलाक देना। तलाक का मतलब होता है एक लीगल एक्शन होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट्रेट में या तहसील में न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जिसमें ये होता है दोनों सिग्नेचर करते हैं कि आज के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तलाक होता है। अगला हमारा 16 नंबर है डिवोर्सी। क्या लिखा है? ये डिवोर्सी लिखा हुआ है। क्लियर है? इसको पढ़ेंगे हम डिवोर्सी। क्लियर है? डिवोर्सी मतलब होता है तलाकशुदा पुरुष या स्त्री। डिवोर्सी मतलब होता है अगर जिसका तलाक हो गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों को हम डिवोर्सी कहेंगे। डिवोर्स तो वो एक्शन, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई कि वहाँ पे तलाक लिया जा रहा है या ले चुके हैं, वो वर्ब हो गया। लेकिन जो हमारा वहाँ से रिजल्ट निकलेगा, जो एडजेक्टिव निकलेगा, क्या होगा? डिवोर्सी, यानी कि जो लड़का होगा लड़की, दोनों की, भाई चाहे ये तलाक दे चाहे वो दे तलाक, दोनों तो अलग हुए, तो दोनों को कहा जाएगा डिवोर्सी। आया समझ में? यस, तलाकशुदा पुरुष या स्त्री। अब देखिए 17 नंबर, यहाँ पे हमने 3 एक्स्ट्रा क्यों ले लिया? क्योंकि जो हम लोग टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपका फैमिली एंड रिलेटिव्स, उसमें केवल 3 ही मीनिंग्स और बची हुई थी। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, इसलिए हमने कहा कि 3 बची हुई, तो 3 के लिए हम क्यों 15 ला रहे हैं, तो इसलिए आज हम लोग क्या करते हैं, 3 बची हुई इस टॉपिक पे, तो तीनों को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, कल से नया टॉपिक चालू होगा। ये आपका फैमिली रिलेटिव्स से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे वर्ड कर चुके हैं। क्लियर है? यस। तो यहाँ देखिए आपका 17 नंबर देखिए, मेड या मेडन। क्या है? मेड अथवा मेडन। इसको क्या कहेंगे हम? कुमारी लड़की। अगर कोई कुमारी लड़की होती तो उसको मेड या मेडन बोला जाता है। क्लियर है? यस। तो मेड यानी MEID, मेडन यानी कि MAIDE, यानी मेडन हो जाएगा आपका। 18 नंबर अगर हम देखते हैं तो इंस्पिंस्टर। ठीक है, बिल्कुल, देखो इसको कैसे लिखे हम, इसको कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे ऐसे, इंस्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर, ये देखो ये होगा आपका इंस्पिंस्टर। आया समझ में? ये होगा आपका लास्ट वाले का 18 का होगा, इंस्पिंस्टर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। यस। इसका मतलब होता है अविवाहित महिला जिसकी शादी नहीं होती, तो कुमारी ही होगी भाई, फिर कुमारी ही होगी, जिसकी शादी ना हुई होगी तो कुमारी ही होगी। तो ये चीज़ें होती है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारे आपके 18 वर्ड मीनिंग्स हुई, जो कि बहुत ही सिंपल थी, जिनको हम लोग काफ़ी सारा जानते भी हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली और रिलेटिव्स में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सभी को प्रोनाउंसिएशन भी आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना किस नंबर का नहीं आया, फिर आपको वर्ड लिख देना। जैसे आपका मान लीजिए एंगेजमेंट का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, एंगेजमेंट आप देख कर स्पेलिंग लिख देंगे और हम उसका प्रोनाउंसिएशन आपको ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, किसी का भी नहीं आता है तो आप ये बता देना है। और हाँ, इसमें कितने आपके, इसमें कौन कौन से आपको पता नहीं थे वो चीज़ बताना, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको पता होंगे, जो नहीं पता होंगे उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है। और एक बात, हम लोग कल से नया टॉपिक चालू कर रहे हैं इस पर, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियोज अगर पसंद आ रही हो और आपको और चाहिए वीडियोज हमारे चैनल पे, तो आपको लाइक करना पड़ेगा। लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो रियल में पढ़ते हों या फिर वो इंटरेस्टेड हों पढ़ाई में। ठीक है, बिल्कुल।
क्योंकि ज़रूरतमंदों को तक ही पहुंचना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो बिना ज़रूरत की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती किसी को, ये आपको पता है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे हमारे 2 चैनल से क्रिएटिव इसमें चल रहे हैं, एक एसके कोचिंग क्लासेज जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक हमारा है मैथ्स ला करके है, जिसमें केवल आपको मैथ्स की वीडियोज मिलती हैं, चाहे वो 9th की हो, 8th की हो, 10th की हो, 11th 12th सभी के धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे सभी की आएंगी। ये चैनल नया है, ये आपका पुराना है, इसमें आपकी अदर सब्जेक्ट आएंगी। मैथ्स ओनली मैथ्स ला में मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, दोनों पे हम ही हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों तक बता देना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।